आप भी देख लें अपना। तो कहीं न कहीं हमारे पास में ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बिना पे कह सकते हैं कि मई में वादा, अप्रैल से ज़्यादा, और ये सच्चाई है। हर महीने कुछ न कुछ बड़ा ही हो रहा है। कंपनी ने पूरे 25 साल में पहली बार आभार प्रोग्राम किया। आभार, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, ये वो शब्द है, कृतज्ञता। टीसीजी ने आगे बढ़कर पूरी कंपनी की तरफ से रॉयल्टी एंड अबव को बिलोड़ा बुलाकर उनको वहां पर हर तरह से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्टे, इवन जो भी वहां की सुविधा थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी। आभार व्यक्त क्यों किया? क्योंकि आपने उसी सैनिक के, इसमें भी सैनिक बनकर कुछ तो काम किया है। जो छोटी सी कंपनी थी उसको वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाया है। मेहनत तो आपने की है, नो डाउट। उस मेहनत का उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार करते हुए हम सबको, वर्ल्ड एंड अबव को, क्योंकि सबको एक साथ बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन एक कैटेगराइज करके उन्होंने आभार व्यक्त किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको साथ लेते हुए आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को, मिशन भी उन्होंने दिया और वो समय समय पर हमें भूलते भी नहीं है। ये इनकी महानता है। नहीं बुलाते तो आप क्या कर लेते, लेकिन वो भूलते नहीं है। ये सच्चाई है साथियों। आज मिशन की जो पकड़ है, आज मिशन की जो गति है, मिशन की जो विजन सोच है, वो छुपी नहीं है। वो आप देख पा रहे हैं, हर तरह से देख पा रहे हैं। वो रोड पर एक छोटा सा ऑफिस, आज आरसीएम वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जब हम घूम रहे थे तो अंदर का टेम्परेचर वर्ल्ड का बिल्कुल कूल था और बाहर गर्मी थी, क्योंकि इतनी ग्रीनरी वहां पर है। तो आप सबने देखा है। चलिए, कुछ साथी नए हैं तो मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा था कि चलो 2-4 साथी और जुड़ जाएंगे। चलो मेरी बात को आता हूं मैं मुख्य टॉपिक पर। कुछ नए हैं तो उनके लिए मेरा परिचय, मेरा नाम जोधराज नागर है साथियों। कोटा से आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। सौभाग्यशाली हूँ, अच्छे कर्म किए होंगे पहले के जन्म में, इसलिए आरसीएम मेरे जन्म में, इस जन्म में मुझे मिला। और ये बात मैं नहीं कहता, इसको तो वीसी छाबड़ा जी बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं कि मनुष्य जीवन भाग्य से मिलता है, लेकिन मनुष्य जीवन में आरसीएम सौभाग्य से मिलता है। सबको क्यों नहीं मिलता? ये सौभाग्य से मिलता है साथियों। इसको सौभाग्य हम इसलिए कहेंगे कि आपके पास अच्छी खासी उम्र, डॉक्टर रामस्वरूप जी को मैं देख रहा हूँ, है ना, मैं शिंदे जी को भी देख रहा हूँ, मैं पांडव साहब को भी देख रहा हूँ, ललित सेन को भी देख रहा हूँ। अच्छी खासी उम्र आपके पास है, आपने बहुत सारी चीजें आजीविका के लिए की होंगी, नौकरी कर रहे होंगे, कोई दुकानदारी की होगी, कोई प्राइवेट नौकरी की होगी, या एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना एक टफ काम होता है वो, जहां पैसा कमाया जाता है। लेकिन आरसीएम को मस्ती मस्ती में करके एक व्यक्ति कहां पहुंच जाता है आप समझ सकते हैं। और सारी मस्ती में आपकी कोई हाजिरी नहीं भरता है, किसी भी तरह से आपको कोई डांट और डपट नहीं दी जाती है, कोई आपको या शो को नोटिस एक्शन नहीं लिए जाते हैं, आपका ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो एक ऐसे मिशन में पर आप स्वच्छंद हैं, लेकिन आत्मानुशासन यहां पर एक सबसे बड़ी बात है। वो कोई आपसे कहेगा नहीं, वो आत्मानुशासन आत्म प्रेरणा है, वो अंदर से आएगा। एक व्यक्ति कुछ खाता है और सड़क पर ही खा के उसको फेंक देता है। एक व्यक्ति को पता है
डालता है जहां से पहले ऑलरेडी कचरा का स्पॉट हो। ये क्या है? ये आत्म प्रेरणा है। कहीं न कहीं से हमें जो अनुशासन मिला है या हमें जो मार्गदर्शन मिल रहे हैं, तो आरसीएम में साथियों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और ये आपको समझ भी लेनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूं। मैं सच बता दूं आपको, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूं। मैंने तो आरसीएम को जिया है, इसलिए मेरे अंदर से वो बातें निकलती है, और मैं तो जी रहा हूं और ता उम्र जीऊंगा। मुझे ज्यादा कोई बड़ी बड़ी बातें करना आता भी नहीं है, अच्छी तरह से आप मेरे बारे में जानते भी हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि भाई आरसीएम की जहां बात आएगी, मैं अग्रिम पंक्ति में खड़ा हूं। तो आज मैं एक लाइन से शुरुआत करूंगा, और ये लाइन बहुत काम की है। फिर आगे की हम बातचीत आधे पौन घंटे की बात ये है साथियों कि सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में, तुम्हारा वक्त बदल दे। सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। अब चेक करो आप अपने आप को, क्या समग्र सफलता आपके पास है पहले के काम से? क्या आ सकती है पहले के काम से? तो कहीं न कहीं फिर इसको हम समय क्यों नहीं देते? जब सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आने के लिए तैयार है, इसको फिर समय हम क्यों देते? क्यों हमारी प्रायोरिटी में आरसीएम नहीं होता? वो खाना होता है शादी का, जो आपके बिना हो जाती है। आप दूल्हे थोड़ी उसमें, आप तोरण थोड़ी मारोगे उसमें। एक कुछ लोग तो ऐसे उस शादी को एंजॉय करते हैं जैसे तोरणों को ही मारने गए हैं। शादी में था, अरे भाई ठीक है, अच्छी है। हमारे भी निमंत्रण काफी पड़े हैं, लेकिन प्रायोरिटी होती है हर चीज की। उस प्रायोरिटी में सबसे पहले अगर आप ईश्वर को रखो, समझ में आता है। माँ बाप को रखो, परिवार को रखो, समझ में आता है। उसके बाद अपनी आजीविका को रखो, समझ में आता है। लेकिन फिर तो आरसीएम को रख लो। कहीं कहीं ये भी एक आत्मचिंतन की बात है। खैर, मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूं जो इस तरह के दृष्टांत दूंगा, लेकिन मैं तो इस मिशन कुछ इस तरह की बातें अब होने लगी है आत्मचिंतन की। टीसीजी 7 मई को अपने व्याख्यान में एक बात बोल रहे थे ओरा के ऊपर। ये जो ओरा बनता है ना आपका, ये आपकी छवि है। भगवान के पीछे पीली, व्हाइट, गुलाबी, रंगीन सी एक लहर बनती है, वो ईश्वर का ओरा है। वो ओरा जो होता है ना, वो आपकी छवि को दर्शाता है। तो कहीं न कहीं आरसीएम करते हुए जो आपका ओरा बनेगा ना, वो जो आपकी छवि बनेगी ना, वही आपको आगे ले जाएगी। आज उन लोगों ने जिन्होंने बात को ठीक से समझा, मेरी तरफ से मैसेज कि भाई आप अपना ग्रोथ बोनस स्टेटमेंट डालिए, अपना फोटो भी डालिए। मेरे को जैसा भी टूटा फूटा पोस्टर बनाना आता है मैं बनाऊंगा। और शाम को आज मेरा मन कर रहा था कि यार ऐसे लोग जिन्होंने साल भर कुछ किया, कंपनी की तरफ से एक अचीवमेंट आया, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जिन लोगों ने मुझे भेजा उनका मेरे पास पीडीएफ बन गया है। जिन्होंने नहीं भेजा माफी चाहूंगा, लेकिन मैं उनको भी बधाई देता हूं। जिन्होंने नहीं भेजा, लेकिन उनको भी मिला है। लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था हमने इसमें, 10,000 एबव। क्योंकि अगर उससे नीचे कर देते ना, तो फिर वो एक बहुत लंबा प्रोसीड्यूर था। उसमें स्टेटमेंट भी है उनका, और उसमें सीधा सीधा सा ग्रोथ बोनस भी है। और इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे आज का पोस्टर आपको जो मिला, उसमें ऊपर एक फोटो मिला जिस आपने देखा होगा, तो नेक्स्ट स्टॉप द टॉप।
इसका मीनिंग क्या है? अभी फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, अब चल गया 25 और 26। तो ये हमारा जो आया, अब हम अगली बार की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टॉप द टॉप। आप पिछले साल क्या आया आपने एनालिसिस कर लिया होगा, इस साल क्या आया। मान लो पिछले साल महेंद्र जी आया कितना और इस साल कितना, तो आगे द टॉप की बात मैं कर रहा हूं 25 और 26 में। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बड़ी ग्रोथ, और फिर करेंगे आज का जिन लोगों ने पोस्टर बना के दिया उनका सेलिब्रेशन। सभी को बधाई देता हूं। नो डाउट हर बार हम जो क्लोजिंग कर रहे हैं वो पिछले महीने से बढ़िया कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। तो बड़ी ग्रोथ की बात तो मैं ही नहीं कर रहा, टीसीजी भी कर रहे हैं, सौरभ जी भी कर रहे हैं, प्रियंका जी भी कर रही है, हमारी यूएस टीम भी कर रही है। और देखिए इस पूरे अभियान में आपकी जीत तभी संभव है जब आप ग्रोथ को पकड़ लेंगे, ये भी सच्चाई है। और ग्रोथ नहीं पकड़ में आ रही तो आज मैं कुछ चेक पॉइंट आपको दे रहा हूं। ये बातें यहां से मैं बोलूंगा, अर्थ के साथ बोलूंगा, आप उसको समझने की कोशिश करना, उसको नोट भी करना। अगर आप ये बातें जो मेरे पास लिखी है, देखिए मैंने भी कहीं से इनको सुना है, इन पे मैं काम कर रहा हूं, इसलिए ग्रोथ बरकरार है। अगर किसी की नहीं आ रही है, ये चैलेंज है खुद के लिए, उस चैलेंज को ठीक किया जा सकता है इन बातों से। तो बड़ी ग्रोथ के लिए सबसे पहले हमें जो एक काम करना है, पांडव साहब की टीम के लिए करेंगे, जगदीश किसी की टीम के लिए करेंगे, है ना, प्रदीप जी की टीम के लिए करेंगे। क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर में तो ये बात है ही सही ना, हमें क्रॉस की थोड़ी बात करनी है, हमें तो अपनी टीम की बात करनी है। कोठारी जी बात करेंगे तो फ्रीडम टीम की बात करेंगे, उनकी टीम बड़ी है। मैं बात करूंगा तो आप सबको साथ लेकर बात करूंगा। तो इसको आप सबको ही मान लेना, सबके साथ ही बात कर रहा हूं मैं, और लागू सबको अपने अपने पे करना है। तो बड़ी ग्रोथ अगर आपको चाहिए पांडव साहब या डॉक्टर रामस्वरूप जी या कमलेश जी, ललित जी, तो पहली शर्त है फोकस न्यू एसो, नई ज्वाइनिंग की भर्ती कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। सरकार नई ज्वाइनिंग पे बैन आ जाता है, प्राइवेट कंपनी में भी बैन आ जाता है, लेकिन आरसीएम में 25 साल में मैंने तो आज तक कोई बैन नहीं देखा। और पांडव साहब बैन आया हो तो नहीं, टीसी ने बोल दिया इसमें ज्वाइनिंग मत कराओ, बोला महेंद्र जी कभी? तो सबसे पहली जो चीज है वो है हमारी नई ज्वाइनिंग, रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर ध्यान दो। अगर महेंद्र जी काम कर रहे हैं तो महेंद्र जी डेप्थ पकड़े, पांडव साहब काम करे तो डेप्थ पकड़े, सिंधे साहब काम करे तो डेप्थ पकड़े, जगदीश जी काम करे तो डेप्थ पकड़े, ललित जी काम करे तो डेप्थ पकड़े, परशुराम जी कर रहे तो इसको डेप्थ पकड़े। सबसे पहली चीज है फोकस न्यू एसोसिएट्स, नई ज्वाइनिंग की भर्ती। इसको एक सघन अभियान के रूप में चलाओ। जब भी 5, 10, 20 लोगों से आप काउंसलिंग करो आपकी टीम के लिए, उसमें इसको रखो। इस महीने हम 5 का लक्ष्य लेते हैं, 10 ज्वाइनिंग का लक्ष्य लेते हैं। करो तो बड़ा सोचने के लिए करो, बड़ा करने के लिए करो। अरे सब नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 20 में से 2 तो करेंगे, क्या नुकसान होगा फायदा होगा पांडव साहब? फायदा होगा, फायदा होगा हाँ? सर। बिल्कुल, आप ऑन रखो अपने माइक को, मैं पूछूं उसका जवाब देते रहना। तो पॉइंट क्या है साथियों सबके लिए? फोकस न्यू एसोसिएट्स। अब जब आप ज्वाइनिंग लगा ही रहे हो तो पहले ही दिन उस आदमी को सारी प्रक्रिया से समझाओ, जूम डाउनलोड भी कराओ, एप्लीकेशन ओपन करना भी सिखाओ,
कैसे होम डिलीवरी मंगाई जाती है, इसको भी समझाओ। आजकल देखिए, मैंने तो एनालिसिस किया है और मैं मेरे प्लान दिखाता हूं तो उस बात में बोलता भी हूं। एक व्यक्ति वंदना जी 3 तरह से खर्च करता है। पैसा कहीं से कमाए, लेकिन खर्चा 3 तरह से करता है। या तो अपनी बगल की दुकान से करता है, मार्केट में जाके, या कोई शहर के बड़े मॉल में जाके, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर लगा के घर पे माल मंगाता है। चौथा कोई तरीका बताओ पांडव साहब। नहीं है सर चौथा तरीका। तो ठीक है, आरसीएम में आगे ना, यहाँ पर पीयूसी खुले हुए हैं, वंडरवर्ल्ड खुले हुए हैं, प्राइम खुल गए हैं, और ऑनलाइन भी आ गया है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तो है ना। तो कहीं ना कहीं हमें जिस दिन हम ज्वाइन करा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान उसके ऊपर दे दो। जैसे एक माँ की डिलीवरी होती है, पहले ही दिन उसको कुछ इस तरह का डोज दिया जाता है, इस तरह की उसकी केयर की जाती है। तो जीवन में आया है तो उसको कुछ न कुछ ये नियम है वहां के। इसी चीज को हमें भी समझना है। पहले ही दिन हम किसी भी व्यक्ति को जब ज्वाइन कराएं तो उसको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कराएं, और मैं तो कहता हूं उसी के हाथ से ज्वाइन करवाओ। आज की डेट में एंड्रॉइड फोन सबके पास है, सब जानकार है, आपसे हमसे ज्यादा जानकार है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उससे बोलो, 4 कागज ले लो हाथ में, और एक प्लेन कागज पे लिख लो नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, पिन कोड, आईएफएस कोड, बैंक का अकाउंट। प्रॉपर वे में हो जाएगा काम। और एक बार वो अगर खुद की ज्वाइनिंग लगाता है तो गौरवान्वित करता है अपने आप को, वो महसूस करता है कि यार मजा आ गया, है ना। जब ओटीपी वो खुद ही बताएगा, देखेगा, उसको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो ये बड़ी ग्रोथ के लिए काम करेगा नहीं करेगा, बताइए मुझे आप। मैं तो यहाँ भी एक कहूंगा, ये 2000 का जो मैटर है, ये तो चलो खैर आगे ज्वाइनिंग के लिए है, लेकिन वहां पर उस व्यक्ति को पहले ही दिन ये समझाने की कोशिश करो कि हमारी कंपनी हजारों करोड़ की है, इसमें 300 करोड़ का टर्नओवर एक महीने का होता है, और आप भाग्य से 300 करोड़ के टर्नओवर में आप अपना हिस्सा ले सकते हो। इसलिए आपको इस महीने 2000 बैटिंग करनी है, मैं आपके साथ हूं, तो डरने की क्या बात है। आप जहां कहोगे ले मैं तैयार हूं। आप ले जाओ उस आदमी को बिगिनर से 70,000 के आसपास, आप देखिए कहां पहुंचे हैं आप। कहीं कहीं अपने आप को थोड़ा सा चार्ज तो करो यार, मोटिवेट तो करो इस बात से। जब आप एक व्यक्ति को ये बोलोगे 300 करोड़ के महीने के टर्नओवर में आप हिस्सेदार बनने वाले हैं, भाग्यशाली हो, दुकान आपको नहीं खोलनी, है ना, नौकरी आपको नहीं करनी, झंझट आपको नहीं, एक सिस्टम काम कर रहा है जिसमें आप और हम मिलकर, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि यहाँ पर अपलाइन का सपोर्ट एक कोचिंग के रूप में, कोच के रूप में लाइफ टाइम फ्री मिलता है। कहां पैसा लगता है यहाँ। अब यहाँ बात आती है, जब हम ज्वाइनिंग रिक्रूट कर लेंगे, टीम बड़ी कर लेंगे, तो 3 महीने में एक बार कुछ इस तरह की गतिविधि करो जिसमें हल्का सा रिफ्रेशमेंट रखो। जिन्होंने अच्छा किया उनको सेलिब्रेट करो। वहां बैठकर चैलेंज के बारे में जानकारी लो। इन 3 महीनों में किस तरह के चैलेंज आए, क्या रहा। तो ये गेट टूगेदर जिसको बोलते हैं, इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। आप अपनी टीम का करो ना यार, आप किसी को शामिल मत करो उसका। जगदीश जी से बात हो, जगदीश जी अपनी टीम का करें, महेंद्र से बात हो, महेंद्र जी अपनी टीम का करें। मिक्सअप थोड़ी करना है इसमें। जब हम करेंगे सामूहिक करेंगे। तो ये हर 3 महीने में एक प्रोग्राम ऐसा हो जहां पर कोई भी धार्मिक स्थान हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर बहुत कम पैसा लगे, साफ सफाई का पैसा लगे, बैठ करके मई परिवार उन लोगों को बुलाओ। देखिए हम एक ऐसे कंसेप्ट में हैं, एक ऐसे अभियान में जहां रिलेशन महत्वपूर्ण है। अभी जब मनाली गए तो वहां फैमिलियां जब गई पहली बार, तो बहनें बोल रही थी जितनी भी वहां गई,
वंदना जी पता नहीं क्यों चूक गई, मेरे को तो यहाँ महेंद्र जी से कहना पड़ेगा, ये गलती करी महेंद्र जी ने। पर मैं कहना ये चाहूंगा कि वहां पर जो भी गई उन्होंने एक ही बात बोली कि हमें तो आज यहाँ ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए, ऐसी फीलिंग आई वहां पर। तो जब आप किसी को परिवार सहित बुला लेंगे और वहां पर ये रिफ्रेशमेंट, थोड़ा सा लंच या कुछ ऐसा फास्ट रख लेंगे आरसीएम का, और बातें होगी, वहां पर मान लो पति पत्नी गले में माला डाल दोगे अच्छा करने वालों को, तो अच्छा फील होगा। उनका फेसबुक अपडेट हो जाएगा, उनका व्हाट्सएप अपडेट हो जाएगा, उनकी फोटो खींच जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर कोठारी साहब बड़ा जोर दे रहे हैं, ओपन डिस्प्ले वाल। हमें क्या है, चैलेंज क्या आता है, प्रोडक्ट दूर मिल रहे हैं, पास में नहीं है, पीयूसी वाला बहका देता है, जो भी ये चैलेंज है। लेकिन सारे चैलेंज को ठीक करने के लिए कंपनी ने डिस्प्ले वाल को सिस्टम दिए। डिस्प्ले वाल कितनी बड़ी पावर है, शायद आप समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता। पूरे भारत में बिलिंग, जो प्राइम के पास सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपके पास है, जो वंडरवर्ड के पास सॉफ्टवेयर है वो आपके पास है, जो वंडरवर्ड क्यूब के पास सॉफ्टवेयर है वो आपके पास है, जो पीयूसी के पास सॉफ्टवेयर है वो आपके पास है। सा बताइए मुझे, डिस्प्ले वाल पे आप खरीद भी कर सकते हैं और आप बेच भी सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपके अपनी टीम को बड़ा करना है, आपकी टीम के लिए ही वो चीज बनाई है। तो ओपन डिस्प्ले वाल पर थोड़ा सा ध्यान दो। इसमें लगभग लगभग मुझे लग रहा है अभी हमने इसमें करना ही बंद कर दिया। पहले ही दिन ये जो व्यक्ति रिक्रूट हुआ है, जिसको आपने सब बातें सिखाई है, उसी दिन उसको डिस्प्ले ओपन करा दो। जरूरी नहीं उस दिन खरीदे वो, पर डिस्प्ले वाल का कोड भी ले लो, उसी दिन ले लो। पांडव साहब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यस, लेना चाहिए सर। तो ये एक प्रक्रिया है जिससे हम कम से कम कंप्लीट हो जाएंगे। और जब डिस्प्ले वाल पर ले लेंगे तो उसके बाद अगली प्रक्रिया है उसका स्टॉक, उसके घर पे जाके उसको जमाना, उसके घर पे जाके उनके बच्चों के साथ में चाय पीना, है ना, वहां पर उसको ठीक से ओपन कर देना, पड़ोसियों के 2-4 लोगों को बुला लेना, वहां पर एक होम मीटिंग कर लेना। बढ़िया स्पेस है तो बिल्कुल शानदार, हमारे पास यूएलपी एक तरीका आ गया, यूएलपी किक दिखा देना। अगर आपने ये सब चीजें कर नहीं लिया तो कौन रोकेगा साहब आपकी ग्रोथ को? लेकिन हम कहीं न कहीं चेक करें अपने आप को तो शायद इसको कर ही नहीं पा रहे हम। एक और है बहुत बड़ी चीज है जो हमारे पूरे इस अभियान को पावर देती है, पूरे अभियान को देती है। अच्छा, पूरे अभियान को देती है तो आपको, जिसको बोलते हैं हम हमारी वितरण व्यवस्था। डिस्प्ले वाल भी वितरण व्यवस्था है, लेकिन एक है डिस्प्ले वाल के अलावा हमारे पास में वंडरवर्ड क्यूक। इसको हमने खुलाना ही बंद कर दिया, इस पे हम काम ही नहीं कर रहे। मैं पूछूं मान लो महेंद्र जी से, तो महेंद्र जी क्या बोलेंगे? पिछले 3 साल में तो अभी तक नहीं खुला साहब मेरी टीम में। तो ये क्या है? ये कहीं न कहीं हमने जो स्पेस है ना हमारा, उसको फिलअप नहीं कर रहे हम, तो स्पेस और बड़ा होता जा रहा है। तो हमें देखिए, मैं अगर सुरेंद्र जी पंचोली का यहाँ पर जिक्र करूं, तो सुरेंद्र पंचोली जी ने सबसे पहले को पकड़ा, उसके बाद अभी आगर में सबसे तेज गति से वहां पर वंडरवर्ड खुला दिया और वहां पर डोरे डाल दिए पूरे के पूरे, और अगली तैयारी पेटलाबाद की कर दी। क्या कहूं मैं इनके बारे में आपको, ये इनका काम करने का तरीका। इसलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग है, आप जानते हैं। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई से आपको रूबरू करवा रहा हूं मैं पांडव साहब। तो सच्चाई को तो बता देना चाहिए सबको। तो ये एक तरीका है जिसके ऊपर मैंने बात करी, बड़ी ग्रोथ की बात चल रही है। अगेन मैं बात कर रहा हूं, पास जो हमारे पूरे अभियान में हमें जो स्टेबिलिटी देता है वो है हमारी कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी दे रहा है हमारे इस पूरे के पूरे वॉल्यूम को, वो क्या है? उसमें कंसिस्टेंसी। लोगों ने 3-3 बार फ्री ले लिया, किसी ने 4 बार ले लिया, किसी ने 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया। एक बार जब कंसिस्टेंसी में लाते हो ना आप किसी को, तो वो स्वतः ही चालू हो जाता है।
सोता ही, क्योंकि उसको फ्री का ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो आपका नुकसान कर रहा है क्या? तो कंसिस्टेंसी में लोगों को ज्यादा से ज्यादा शामिल कराओ। 1000 और 500 करने वालों को 1500 पे ले आओ। जो 1500 कर रहे हैं, 2000 तक कर रहे हैं, उनको 2500 में फिक्स कर दो। जो 2500, 3000, 3500 करते हैं, उनको 5000 में कन्वर्ट कर दो। कंसिस्टेंसी एक ऐसा हमारे साथियों हमारे प्लान का हिस्सा है ये। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे से, सर परचेज क्लब बोनस, मैंने कहा भाई देखिए कंपनी का वो ऑफर है, ऑफर कभी बंद किया जा सकता है। डबल धमाल कंपनी का ऑफर है, ऑफर कभी बंद किया जा सकता है। कर दिया अभी ऑफर बंद। मार्च के बाद जो ड्यूटी चार्ज लेंगे उनको सिंगल ही मिलेगा, डबल तो मिलेगा नहीं। जो मार्च के पहले हैं वो कर रहे हैं, वो डबल में है। मार्च में ऑफर बंद कर दिया, फिर भी लोग कहेंगे साहब डबल क्यों नहीं मिला। अब कंपनी का सिस्टम है, कंपनी ने प्लान में हमें कंसिस्टेंसी डबल फ्री दिया है, क्या बात है, उसका 12% दिया है, ग्रोथ बोनस दिया है, डिफरेंस कमीशन दिया है, रॉयल्टी दी है। परचेज क्लब ऑफर था जो आगे नहीं रहेगा, तो हमें कंसिस्टेंसी को पकड़ना है। और एक चीज और है हमारे को ग्रोथ देने में जो बहुत कारगर है, जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, हमारी टीम के लोग हैं, उनसे हम कनेक्ट रहे, उनको हम एक बात बोले कि अपनी अपनी सेल्फ आईडी पर इस महीने हमें 25% परचेज ज्यादा करनी है। अब देखिए 25% का मतलब क्या हुआ, जिसने 1000 लिया वो 1250 कर लेगा, लेकिन आपका तो ग्रोथ हो गया ना 25% का, और सभी का होगा ना, डेप्थ से आएगी वो तो बात। तो बड़ी ग्रोथ का एक तरीका ये भी है, आप अभियान चलाओ अपनी टीम में कि यार क्या अटक, आप 500 करके यार, इस बार हमारा लक्ष्य है 20% एक्स्ट्रा, तो करो 100 रुपए का और बढ़ाओ, इसको 600 करो। ये वो तरीका है जो बूंद बूंद आपके आंगन में टपकेगी तो ये वॉल्यूम जनरेट कर देगी। इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अभी हम सबसे बड़ी अगर बात कहें तो हमारे इस अभियान में गति मिलने का एक ही तरीका है, वो होम मीटिंग है। और होम मीटिंग को कन्वर्ट करो यूएलपी क्यूब में, डिस्प्ले वाल के ऊपर करो या वंडरवर्ड क्यूब पे करो या पीयूसी पे करो, लेकिन इसको अगर आपने बखूबी चालू कर दिया ना, इसका 100% रिजल्ट है भाइयों। बस थोड़ा बताने का तरीका उम्दा होना चाहिए। इसके लिए कंपनी ने प्रोजेक्टर दे दिया, जो कैपेबल है प्रोजेक्टर ले लो। मैं फिर कह रहा हूं, आप वैसे भी 10,000, 15,000, 20,000 का तो एक मोबाइल रखते हो ना, लेकिन मोबाइल से एक अलग काम होता है, लेकिन प्रोजेक्टर आएगा उससे आपका अलग कॉन्फिडेंस आएगा। परशुराम जी कहते हैं इस बात को, सर जब से सर प्रोजेक्टर है, प्रदीप जी भी कहते हैं कि मुझे बोलना आ गया, कॉन्फिडेंस आता है। हटके लगते हो कि यार आप कोई ट्रेनर के रूप में प्रस्तुत हो रहे हो, अपने आप को ट्रेनर बना के बात कर रहे हो। तो महेंद्र जी क्यों डिले कर रहे हैं प्रोजेक्टर में, कैपेबल है करना। शिंदे साहब क्यों डिले कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। पंचोली जी हैं, अभी जगदीश जी ने प्रोजेक्टर ले लिया। तो काम करने का जो तरीका है ना हमारे पास में, उसमें हमारे को यूएलपी क्यूब को शामिल करना है हमारी हर गतिविधि में। होम मीटिंग हो चाहे वो सामूहिक मीटिंग हो, हमारा यूएलपी क्यूब जरूर होना चाहिए। और जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र की टीम है, वेस्ट बंगाल की टीम है, यहाँ राजस्थान की टीम है, यहाँ मध्य प्रदेश की भी टीम है ना, यहाँ गुजरात की भी लोग हैं। क्या ताकत है हमारी, कम 1 घंटे में सभी बात पहुंच जाए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास। ये जूम जो है ना हमारी, इसका हमने देखा है कोविड में, देखा नहीं देखा पांडव साहब। तो कहीं ना कहीं हम इस जूम को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, हमारी संख्या इस जूम पर क्यों नहीं बढ़ पा रही है। उसका एक कारण है केवल, हम तो एवरी फ्राइडे कर ही रहे हैं। एक कारण है, वो है हमारी स्वयं की उदासीनता। जब हम ही कभी कभी आते हैं तो टीम कैसे आएगी।
एक सघन अभियान चलाओ। सब नहीं तो कम से कम आपकी टीम के 10-10, 5-5 लोग तो बैठने चाहिए। इतनी बड़ी टीम लेके बैठे हो यार। अच्छा, इसमें नुकसान हो गया क्या आ जाएगा तो? जब नुकसान हो ही नहीं रहा तो फिर टीम को इसमें लाने से क्यों चूक जाते हैं हम? मेरी एक नेचर है साथियों, मैं अच्छी तरह से आपको पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, मैं रिपीट नहीं करता हूं, कोई भी बात को कहता हूं कोई नई चीज जरूर लाता हूं, मैं तैयारी करता हूं। तो दिमाग में से ये निकाल दो कि यार नागर साहब की मीटिंग है, नागर साहब तो जो बोलते हैं, बीसीजी सर भी कहीं कहीं से अलग बोलते हैं, कोठारी साहब भी अलग ही बोलते हैं, दुर्गेश बेरवा भी अलग ही बोलते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ लेक्चर देने आ रहा है ना तो तैयारी करके आता है। तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जूम की संख्या अगर आपकी नहीं आ रही है, इसका मतलब आगे तो ये तरीका डिजिटली होना है, और डिजिटल इतना होना है कि आप कल्पना भी नहीं करेंगे। तो अभी से अगर हमारी टीम पे पकड़ नहीं है या हम इसमें कमजोर साबित हो गए तो ग्रोथ कहां से लाओगे? तो इसको कहीं ना कहीं इग्नोर ना करें। ये जूम जो एप्लीकेशन है ना, इसका महत्व समझें और समझाएं टीम को। मैं तो कहता हूं आपका भी अपना एक चैनल चलाओ आप, 40 मिनट का तो फ्री है यार। 10 लोग बैठे हैं, 5 बैठे हैं, अपनी बात कहो, उन लोगों को उस बात करने का मौका दो, क्योंकि हम 1 घंटे में यहाँ किस किस को बुलाएंगे, सबको तो बात करने का मौका नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं उसको समझने की कोशिश करो। हम सबकी बातों पर सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ी बात असर करती है तो वो हमारा गुरुकुल है। इस गुरुकुल को आप, जूम एप्लीकेशन आपके पास है, उस पर जाके लाइव जुड़ जाओ। नहीं जुड़ पा रहे हो तो फिर यूट्यूब का इस्तेमाल करके सेम डे देखो। रोज की रोटी हम रोज खाते हैं, सुबह की सुबह खाते हैं, शाम की शाम को खाते हैं, तो फिर जूम को 3 दिन बाद क्यों देखते हैं? उस गुरुकुल को 3 दिन बाद क्यों देखते हैं भाई? समझो ना आप मुझे। 3 दिन के तो 3 एपिसोड हो जाएंगे, फिर क्या क्या पकड़ पाएंगे आप? तो रोज का, मैं ये बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं कि 6:30 बजे नहीं उठा जाता होगा, अपनी अपनी कोई व्यस्तताएं होती है, लेकिन यूट्यूब तो है ना, आराम से सुनो, पॉकेट डायरी लेके बैठो, अच्छी बातों को नोट भी कर लो। एक अभी कंपनी बार बार आपको हमें एक फॉर्मेट भेज रही है, टर्मिनेट आईडी एक्टिवेशन। ये बहुत बड़ी सेना आपके पास जो टर्मिनेट पड़ी हुई है, अगर आप उसको डेटा को भी निकाल लो, स्मार्ट रिपोर्ट निकाल करके, तो वो डेटा आपके ग्रोथ में काम आएगा। और जो व्यक्ति पुराना है, आरसीएम कर रहा था, और वो किसी कारण से पीयूसी की वजह से या कोई लीडर की वजह से या हालात की वजह से अगर वो थोड़ा भी रुका है ना, तो अभी उसको आप समझा सकते हो यार, अब आरसीएम में बेसन भी आ गया देख। वो कहेगा अरे थोड़े दिन बाद जो शक्कर की वजह से रुका था, वो शक्कर भी आ जाएगी। तैयारी होगी। सौरभ जी ने तो बता ही दिया, कोटारी साहब ने बता ही दिया। तो टर्मिनेट आईडी एक्टिवेशन में और एक नई ज्वाइनिंग में अंतर क्या है? वहां 2000 की मस्ट है या 1000 की मस्ट है। आधा रिलैक्सेशन दे दिया आपको, आधा, यानी एक में दो स्टेट हो रहा है आदमी, 2 ज्वाइनिंग एक साथ मिल रही है आपको, तो आपका तो काम ही डबल हो गया। तो एक सघन अभियान चलाओ जी, विश्वास जी, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि टर्मिनेट आईडी की भरमार है या नहीं है डॉक्टर विश्वास? फुल भरमार है, फुल। जब डेटा निकाल के देखोगे ना आप, तो आपको पता लग जाएगा। जिसके बिना हम अधूरे हैं उसका नाम है फिजिकल सेमिनार। ये आरसीएम का कारवा अगर यहां तक पहुंचा है ना, इतना बड़ा हुआ है ना, तो इसमें अहम रोल है फिजिकल सेमिनार का, जो आपके एरिया में होती है। 11 तारीख को कोटा में है, कल 10 तारीख को श्योपुर में है,
अपने अपने एरिया के पोस्टर जारी हो चुके हैं, देखो जयपुर में भी है। तो फिजिकल सेमिनार को अटेंड करवाना, ये दोनों चीजें साथ चलेगी। खुद भी अटेंड करो और टीम को भी अटेंड कराओ, और जहां जहां भी सेमिनारें हो रही है वहां की पोस्ट अपनी टीम को भेजो, उसको प्रमोशन के साथ उस सेमिनार के बारे में बताओ। ऐसा नहीं है कि यार यहाँ तो इस बार लीडर थोड़ा हल्का आ रहा है। अरे हल्का कोई नहीं है भाई साहब, वो यूं ही कोर नहीं बन गया, वो यूं ही रूबी नहीं बन गया, वो यूं ही एमरल्ड नहीं बन गया, कोई हल्का नहीं है। उसके सामने तो हल्के आप हो, आप नहीं बने एमरल्ड। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इस फिजिकल सेमिनार के महत्व को थोड़ा सा। इसमें एक बात कहना चाहूंगा, पहले भी मैंने कहा था, सेल्फ इन्वेस्ट के बिना न किसान ने फसल ली, न कोई नौकरी लगा है, न कोई व्यापारी का व्यापार बढ़ा है। तो आप आरसीएम को कैसे ले रहे हो? इसमें भी तो खाने पीने की चीजें हैं, इसमें भी तो कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है। और ये ग्रोथ बोनस दिया क्यों है कंपनी ने? अभी जितने स्टेटमेंट बने ना काम करने से, उससे ग्रोथ बोनस ज्यादा बनाया लोगों का। अब ग्रोथ बोनस का एक हिस्सा, एक दिन में सुन रहा था, एक में 6 बकेट, 6 बास्केट अपनी इनकम का बनाओ। पहला बास्केट है जिस व्यापार को आप कर रहे हो उस पर कम से कम 30% पैसा वापस खर्च होना चाहिए। उसमें से 25% परिवार के ऊपर खर्च, 10% आपके स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, 10% आपके एंजॉयमेंट के ऊपर खर्च होना चाहिए, और 10% आपका भविष्य निधि के रूप में जमा होना चाहिए। आप किसी का भी 1 लाख आया है तो यूं मानो 90,000 आया, निकाल दो 10,000, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन 1 लाख में से अगर 40,000 नहीं तो 25,000 तो खर्च करो फील्ड में यार, तभी तो अगले महीने या अगले साल बढ़ाकर लाएगा। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, बड़ी ग्रोथ अगर करनी है तो फिजिकल सेमिनार में अकेले मत आइए, अपने साथ नए लोगों की टीम बनाकर लाइए। करना पड़े अगर कोई वेगनार तो कर लीजिए, करनी पड़े अगर बोलेरो तो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता तेल पे साथियों। आरसीएम में तो मैं इतना ही कह सकता हूं आपसे कि मल्टीप्लाई होता है। अगर आप 10,000 लगाते हो तो 10,000 लाने की ताकत मिल जाती है। अब 10 गुना मिले और फिर भी हम 1,000 पे दिमाग लगाए हुए, तो एक लाइन बोलूंगा आज आपको समझाने के लिए, आरसीएम को दिमाग से मत करो, कॉमन सेंस से करो। ये दिमाग से नहीं चलेगा, ये चलेगा कॉमन सेंस से। और कॉमन सेंस ये कहता है पांडव साहब कि अगर आपके भाई के पान की बॉडी है तो क्या बिना पैसे लग गई? वंदना जी के पास एक स्टोर है अपना, साड़ी स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर, बिना पैसे लग गया मैडम? नहीं लगा। परशुराम जी अगर कोई पीयूसी चला रहे हैं तो क्या बिना पैसे लग गई? तो यहां भी हमें समझना पड़ेगा, फिजिकल सेमिनार में संख्या इसलिए नहीं आती आपकी कि आप दिमाग लगा रहे हो, कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो। थोड़ा सा मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना, माफी चाहूंगा। मैंने तो आरसीएम में शुरू से दिमाग नहीं लगाया। और वत्स साहब का पुराना कैसेट सुन लेना, कोठारी साहब का सुन लेना। बड़ा करना चाहते हो तो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी से चल रहा हो, चल रहेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है, मना थोड़ी है। आरसीएम ज्वाइन करके आप कुछ भी नहीं करो तो भी आप तो 6 महीने तक तो वैलिड एसोसिएट हो, उसमें क्या हो गया? और एक बहुत बड़ी बात जिसको हम डुप्लीकेशन के रूप में लेंगे, क्योंकि हम पूरे के पूरे सिस्टम में डुप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, तो आप अपनी टीमों में डीटीडब्ल्यू, जहां उसका ड्रेस कोड, जहां उसका टाइम, वहां का मनी मैनेजमेंट,
उसकी अपनी दिनचर्या, उसके 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर के ऊपर थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग दो, बताओ इस बारे में। और जब भी आपके इर्द गिर्द आसपास एलडीपी हो, उसको अटेंड भी करो और अटेंड भी कराओ। अगले महीने कोटा में कदम सिंह जी की एलडीपी रहने वाली है, बहुत शानदार लीडर है, स्पीड मास्टर है। एक पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, साल में एक बार सही या साल में 2 बार, अगर आप पॉसिबल, अपनी टीम को आरसीएम वर्ल्ड विजिट कराओ। वहां जो फीलिंग आएगी ना, वहां जाने के बाद जो वो देखेगा ना, तो वो पहले तो आरसीएम को ऐसे जानता है जैसे हाँ यार आईटी कंपनी तो बंद ही हो गई, लेकिन वहां जाने के बाद कहेगा यार ये कोई कंपनी है क्या, ये तो विशाल तंत्र है, बहुत बड़ी चीज है। तो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार नए नए साथियों को विजिट कराओ। और लास्ट पॉइंट है, बहुत काम का है, जिससे एक एनर्जी बनी रहेगी पूरी टीम में। वो लास्ट पॉइंट यही है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे अभी, सेलिब्रेशन। जिन्होंने कुछ किया है, ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, माला पहनाओ, कंधे पे उठाओ, जय जयकार करते जाओ। और क्या है आरसी में, बताओ ना मुझे पांडु साहब, और कुछ है क्या इसके अलावा? अब अगर ये कमियां है ना, तो चेक करो अपने आप को। ये 15 पॉइंट मैंने जो लिखा है ना इसमें, इन पॉइंटों में, 14 पॉइंटों में जितने भी आपने लिखे होंगे, इसमें से आप चेक करो अपने आप को, तो कहां पर आपने मिस किया हुआ है। और मैं ये गारंटी करता हूं ब्लाइंडली, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, अगर ऑनेस्टली कोई व्यक्ति इन पर काम करे तो क्या ग्रोथ संभव नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारी जो चूक है उसको हमें ठीक करना है। 5 मिनट हमारे पास बचे हैं और मैं अब आपके बीच 15 मिनट की इजाजत लूंगा। अब लाता हूं मैं उन साथियों के चेहरों को सामने जिन्होंने कुछ बड़ा अचीवमेंट किया है, और कंपनी ने देखिए बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट बनाकर दिए हैं। क्या देखना चाहेंगे सब? चलिए, आज हमारा जो जूम वेबिनार है इसमें सेलिब्रेशन की बात हुई है, तो जिन साथियों ने पोस्टर बनाकर भेजा है या मुझे स्टेटमेंट भेजा, फोटो भेजा है, उनका तो मैंने बना दिया है। लेकिन जिन्होंने नहीं भेजा है, इग्नोर कर दिया मेरे मैसेज को, तो उनका तो मैं कैसे बना पाऊंगा, मेरे पास तो उनका पासवर्ड भी नहीं है। पर ये कहना चाहूंगा साथियों, जब भी कोठारी साहब कुछ मेरे को बोलते हैं ना, तो मैं कोठारी साहब की बात को सुनता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। अभी नेक्स्ट जनरेशन की बात जब आती है, तो देखिए अभी 25 मई आ गया और 500 रुपए का टिकट है, लेकिन जो भी नहीं रहेंगे अभी तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन क्या प्रोग्राम है। चलिए कोई बात नहीं, 10 टिकट मैंने बुक करा दिए, 5,000 रुपए दे दिए, जिनको जाना है वो मेरे संपर्क कर लेगा, कोशिश करेंगे। मेरे पास केवल 3 टिकट बचे हुए हैं। ये 3 तो मेरे परिवार के हैं, 3 सुरेंद्र जी हमारे जो स्टाफ है उन्होंने ले लिए, और 3 कैलाश जी ने बोला हुआ है, तो 3 तो हमारे ही बचे हुए खाली, तो हम कोई जुगाड़ करेंगे। और पर आपको तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो देंगे पूरा। चलिए, मेरी जब हिस्ट्री आ जाए पांडव साहब, विश्वास जी, तो मुझे बता देना। पर मैं सबसे पहले जिनका पोस्टर नहीं बना है लेकिन उन्होंने भी ग्रोथ के बोनस को हासिल किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको भी शुभकामना देना चाहूंगा। ऐसा नहीं मान लेना कि यार इसमें हमने तो भेजा था हमारा नहीं आया। उसका कारण है क्राइटेरिया 10,000 से ऊपर का फिक्स किया है मैंने, क्योंकि सबका यहाँ संभव नहीं है। तो मैं यहाँ से एक स्क्रीन आपके बीच ला रहा हूँ, कोशिश की है मैंने, आप देखना, ये स्टेटमेंट है। जो आपके सामने आ रहे हैं, आ गई सर। आ गई? हम्म। देखिए, ये जो व्यक्ति जिनको आप देख रहे हैं विद कपल,
विद्याबाई पारखी, इनके हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं, पारखी जी, और इन्होंने ग्रोथ बोनस के साथ में मार्च का स्टेटमेंट बनाया है 13,324 रुपए का। बधाई देता हूं मैं इनके अपलाइन को भी और इनको भी। पारखी जी देख रहे हो तो उनको बहुत बहुत बधाई। ये हमारे पास है हमारे सुरेंद्र जी नागर, जो आरसीएम वर्ल्ड बजरंग नगर को भी संभालते हैं, वहां भी पूरा टाइम देते हैं, और 13,447 रुपए उसको करते हुए आरसीएम को भी वहीं बैठ के करते हैं, और ये 13,000 रुपए का स्टेटमेंट मार्च में बना लेते हैं। बहुत बहुत बधाई सुरेंद्र जी को। देखिए ये है नवीन जैन, बहुत बड़े व्यापारी हैं, ऑलरेडी करोड़ों का टर्नओवर है रुणीजा के अंदर, के पास रुणीजा मध्य प्रदेश। लेकिन 16,709 रुपए का ये स्टेटमेंट बनाते हैं ग्रोथ बोनस के साथ और अपने काम के साथ। बधाई देता हूं आदरणीय नवीन जैन को और उनके अपलाइन को इस अचीवमेंट के लिए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद नवीन जी जैन साहब। ये है निर्मला जैन, संचालिका वंडरवर्ड सुवासरा, 17,290। स्टेटमेंट में नीचे का फिगर आप देख पा रहे होंगे, 17,290। एक महिला है, हाउसवाइफ है, बच्चों को संभालती है, वंडरवर्ड भी आ जाती है, लेकिन 17,290 रुपया आरसीएम से मार्च के महीने में लेती है। बहुत बहुत मैडम निर्मला जी आपको और आपकी अपलाइन को। ये देख रहे हैं अभी जिन्होंने आज होस्टिंग करी, डॉक्टर राकेश विश्वास, वेस्ट बंगाल, यहां से 2,500 किलोमीटर 27 किलोमीटर दूर है। अपना शहर, अपना जिला, अपना टाउन, अपना प्रांत छोड़कर ये मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, परिवार सहित रह रहे हैं, और ये 18,060 रुपए का अचीवमेंट इन्होंने मार्च स्टेटमेंट में लिया है, जिसमें ग्रोथ बोनस भी है और अपनी मेहनत का परिणाम भी है। बहुत बहुत बधाई हो राकेश विश्वास आपको, आपकी पूरी फैमिली और आपकी ग्रेट अपलाइन को। ये हमारे हरिवल्लभ जी कुशवाहा 12 से, प्रदीप जी की टीम से 10,045 रुपए का इनका स्टेटमेंट है। देखिए जब बात होती है तो ये गवर्नमेंट जॉब में भी जेईएन है। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। मैं जब इनसे बात होती है तो ये बिल्कुल मुस्कुरा के बोलते हैं, नागर साहब मजादार चीज दे दी था ना यार, बहुत बढ़िया, आनंद है आरसीएम में। तो हरिवल्लभ जी कुशवाहा गवर्नमेंट जॉब करते हुए 10,000 रुपए का 45 रुपए का स्टेटमेंट बनवा लेते हैं। बधाई हो प्रदीप जी आपको भी और इनको। देखिए ये व्यक्ति से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। ये शादी ब्याह में बैंड पार्टी में काम करते हैं, लटूर जी वर्मा, बहुत गरीब परिवार से है। एक बार रास्ते में जा रहे थे, इनका किसी ने मोबाइल छीन लिया, मोबाइल लाने की हिम्मत नहीं हुई इनकी, काफी दिनों तक मोबाइल के बिना ही इन्होंने अपने आरसीएम को किया। लेकिन लटूर जी बहुत गरीबी से निकले हैं, बहुत आजीविका के साथ काम करते हुए आरसीएम भी करते हैं, और 17,792 रुपए का स्टेटमेंट लेते हैं मार्च क्लोजिंग में। बधाई हो लटूर जी आपको, और बधाई आपकी अपलाइन को भी, जिन्होंने यहाँ तक आपको अचीव दिलाने में मेहनत की। ये एक सफल है, अभी गवर्नमेंट जॉब में है, और एमएससी इनकी वाइफ है सुरेंद्र जी की, अभी मनाली अगले साल शादी हुई थी। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आरसीएम कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं भी, और 11,943 रुपए पेमेंट बना लेते हैं सुरेंद्र जी। बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने छोटे छोटे गांवों में अपनी टीम बनाई है, कोशिश कर रहे हैं वहां यूएलपी किट के साथ में उसको बढ़ाने की। डिस्प्ले वाल बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सुरेंद्र जी, और सुरेंद्र जी आपकी अपलाइन को और मैडम लक्ष्मी को भी बहुत बहुत बधाई आपको। ये एक यूनिक आदमी है, ये ऐसा नहीं कि केप लग रही है तो बाल उड़ गए होंगे, बाल पूरे हैं, लेकिन
मुझे अंदाज है ये पेंटर बाबू है, कमलेश सुमन। मकानों को पोतने का काम करते थे, मजदूरी किया करते थे, लेकिन आज आरसीएम का वंडरबर्ड क्यूब चलाते छिपड़ों का। और उसको देखेंगे ना आप कभी जाके, तो कोई अगर 100 पीपे मांगे तो 100 पीपे मिल जाएंगे भाई। स्टॉक रखते हैं प्रॉपर। आज 38,219 का इनका ये मार्च का स्टेटमेंट है। इसमें ग्रोथ बोनस भी है। बहुत बहुत बधाई कमलेश जी आपको, मनाली घूम के आए हो और आगे सारे प्रोग्रामों को अटेंड भी करते हैं। बहुत सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में आरसीएम को कर रहे हैं, जी रहे हैं, विद परिवार जी रहे। बधाई हो कमलेश जी आपको और आपकी अपलाइन को। देखिए ये हमारे पास एक शानदार पर्सनालिटी विकास देशमुख, एलआईसी के बहुत पुराने एजेंट हैं और महाराष्ट्र में शिरूर एक जगह है पुणे के पास में, वहां से निवास करते हैं। बड़ा प्रभावित होता हूं इनसे, बहुत एनर्जेटिक है। 40,774 रुपए का इनका स्टेटमेंट है, ग्रोथ बोनस। विकास जी बधाई हो, और आपके अपलाइन में पांडव साहब को, सिंधे साहब को बहुत बहुत बधाई हो। बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, नेक्स्ट स्टॉप द टॉप। आने वाला जो समय है अगले साल का, उसमें ये डबल ट्रिपल हो जाना चाहिए, आएगा, ये मेरी गारंटी है। स्टेटमेंट आपके पास है, संभाल के रखना इनको, मैं भी रखूंगा। अगले साल का जो ग्रोथ बोनस आएगा ना, वो 40 नहीं, वो बहुत ज्यादा होगा। बहुत शानदार कपल कृष्णा और मिस्टर मुकेश वर्मा, वो जॉब में है, दोनों पति पत्नी मिलके काम कर रहे हैं। ये सीधे सीधे सरकार से जुड़ी हुई, रोज रिपोर्ट देना इनको अपनी ड्यूटी में निभाना पड़ता है। ये गोत नहीं मार सकते, क्योंकि इनके पास क्या डेटा कलेक्शन करके सरकार को भेजना होता है, गवर्नमेंट जॉब है इनकी। लेकिन फिर भी ये समय निकाल करके 34,547 रुपए का स्टेटमेंट बना लेते हैं। बहुत सुंदर कपल है। एक बेटी आसाम में डिग्री कर रही है, एक बेटा बहुत साथ में मनाली घूम के आया अभी हमारे। 6 फुट 4 इंच की हाइट हो गई उसकी, और अभी तो 14-15 साल का है। बधाई हो मुकेश जी आपको, मैडम कृष्णा जी आपको। ये देखो, मैं इसलिए कहना चाहूंगा, बात स्टेटमेंट की नहीं है। 4 महीने से बेड पर रहने के उपरांत 4 महीने घर से बाहर नहीं निकले। क्यों? बहुत पहले इनके आज से 10 साल पहले स्टंट डल गए थे, जब ये आरसीएम में नहीं थे। तो पुरानी बीमारी ने इनको थोड़ा सा चैलेंज कर दिया, डॉक्टरों ने इनकी बाईपास करी। और बाईपास का मतलब है साथियों 4 घंटे 5 घंटे का ऑपरेशन होता है। मैं था उस दिन इनके आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में, मुझे पता है। लेकिन जगदीश जी ने जो नेटवर्क बिल्ड किया था, जो मेहनत की थी, उसका परिणाम था कि इनको 4 महीने लगातार स्टेटमेंट रहा। और मार्च की क्लोजिंग में आप देखेंगे 28,140 का। जैसे ही ये फील्ड में निकलना शुरू किया इन्होंने, अभी फ्यू डेज पहले ही किया है, अगले महीने का अप्रैल की जो क्लोजिंग करी, वो जस्ट डबल कर दी इन्होंने, यानी 100% ग्रोथ। ये जगदीश जी नागर है, आप सब जानते हैं। बधाई हो जगदीश जी आपको, बहुत बहुत मेरी शुभकामना है। ये देखो, एक ऐसा व्यक्तित्व, ये जिम्मेदार व्यक्ति है। कभी कभी हालात क्या है कि इस तरह के हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। शायद 8-9 बहनों का इकलौता भाई, भाई तो और भी है, लेकिन इकलौता मैं इसलिए बोलूंगा कि जिम्मेदारी सारी इनके पास है। उनको भी संभालना, अपनी खुद की भी 3-4 औलाद है, शायद 2 तो बेटियां हैं, एक बेटा है, उनको भी संभालना। दुर्गा सिंह जी बहुत ही डेडिकेटेड है, जिम्मेदार भी है, चिंतन करते हैं, बोलते कम है, लेकिन गहराई से सोचते हैं। 34,575 रुपए का स्टेटमेंट लिया है। अभी चैलेंज चल रहा है इनके सामने बहुत बड़ा, उस चैलेंज को भी ये फेस कर रहे हैं।
और अभी ये कोटा आ गए हैं और कोटा में रह करके इन्होंने ये काम करना शुरू किया है। बधाई हो दुर्गा सिंह जी, आपको शुभकामना है, आप ऐसे ही राइज करेंगे और आरसीएम आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, आना ये देखो, आप एनिवर्सरी देखने के लिए लोग ट्रेन से जाते हैं, ये अपनी गाड़ी उठा के दिल्ली चला जाता है। अभी भी कह रहा था मेरे से कि सर मैं जाइलो लेके आ जाऊं विनोडा, कोई नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ, पति पत्नी आ जाते हैं। मैंने एक ही बात बोली, भाई ऐसा मत करो, क्योंकि हमें डेमोन्स्ट्रेशन तो करना है लेकिन ओवर नहीं करना है, न अंडर करना है, इक्वल करना है। आप आ जाओ, मैंने कहा बैठ के मेरे साथ चलना, मेरी गाड़ी। आप आए, वहां से बैठे 4 बजे, 7:30 बजे कोटा उतर गए। भरी थी लेकिन नहीं आए साथ में, तो अकेले चले आए। बधाई हो ललित जी, 39,969 रुपए का स्टेटमेंट लेने के लिए। दावे से कह सकता हूं इसके आगे एक जीरो लगता है। सारी समस्याओं का समाधान आरसीएम के पास है साथियों। अगर कर्जा हो रहा है तो आरसीएम देगा, चैलेंज है तो आरसीएम ठीक कर देगा, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आरसीएम में आपने हमने देखे हैं, सुने हैं, ऐसी स्टोरियां हैं। व्हाट्सएप खुद कहते हैं ना 2002 में 3 में तो उनके ऊपर 3 लाख रुपए कर्जा था। 2003 का साहब आज की डेट में हो सकता है वो 30 लाख का कर्जा। चैलेंज यही था कि आरसीएम करूं या छोड़ दूं। आत्मचिंतन आया, अंदर से आवाज आई, नहीं आरसीएम भी करो। एक महीने की इनकम आप समझ सकते हैं, वो 50 लाख रुपए कमा रहे हैं परिवार सहित। तो लगभग उनकी परिवार की पूरी इनकम जो है ना टोटल, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। सबसे बड़ा स्टेटमेंट उनका बनता है आज की डेट में। तो ललित जी चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी शुभकामना है। लगभग ये 40,000 रुपया आपने लिया है, 39,969 रुपया। बधाई हो आपको, हमेशा मैं आपके साथ हूं, मेरी शुभकामना आपके साथ है और आरसीएम का हाथ आप, बधाई हो आपको। एक ऐसा शर्मिला चेहरा, जब भी बात करूं तो उम्मीद ही नहीं होती कि ये बोलेगा भी नहीं बोलेगा, लेकिन बोलता बहुत कम है। पवन नागर, डिप्लोमा डिग्री इसके पास है, आईआईटी में ये कोचिंग पढ़ाया करते थे, आईटीआई में छपड़ा के अंदर वंडरवर्ड क्यूब खोला। बहुत गहराई से इस कंसेप्ट को समझे ये पवन नागर। जहां इनको 5,000 रुपए मिला करते थे 1 महीने के, आज 1 महीने का 33,626 रुपए दे रहा है। बधाई हो पवन जी, अभी उम्र बहुत छोटी है, आगे बहुत रहोगे। इसके एक जीरो भी लगेगा। 33,626 को मैं कहूंगा 3,36,000 भी होगा। तो बधाई आपकी अपलाइन को, कैलाश जी को। ये देखो, आप प्राइवेट नौकरी किया करते थे, मार्केटिंग की दुकान लाई, स्टूडेंट थे तब हमारे पास सिस्टम में आए थे, बहुत डेडिकेटेड है। जब भी बोलता हूं ये हमेशा तैयार रहते हैं, सर मैं चलूंगा, मैं तैयार हूं। बधाई हो परशुराम जी, 67,533 रुपए का स्टेटमेंट बनाने के लिए। बहुत अगले साल का जो बनेगा ना वो लाख के ऊपर जाएगा, मेरी शुभकामना है। आप देखेंगे तो हमारे सुदूर से हैदराबाद से दरवेश अली रावतवाड़ा में नौकरी किया करते थे, नौकरी में ट्रांसफर उधर करवा लिया और जाते ही सबसे पहले वंडरवर्ड क्यूब ले लिया। मैं जब कहता हूं कि सर मैं आ जाता हूं साउथ में, मीटिंग रखवाइए, सर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगा, मैं सब कर, आप चिंता ना करें, बुलाऊंगा आपको, लेकिन मैं कर रहा हूं सर। बिना अपलाइन के वंडरवर्ड चला रहे हैं, बिना अपलाइन के। अपलाइन से मतलब गाइडेंस तो लेते लेकिन बिना सेमिनार के। और 26,064 रुपया गवर्नमेंट जॉब है इनका, केंद्र सरकार की नौकरी है। आरएपीपी में राउतवाटा थे पहले ये, और अभी ये इन्हीं के स्टेट में है। बधाई हो दरवेश जी आपको 26,064 रुपए का स्टेटमेंट लेने के लिए, इसमें से आपका। अब देखो, इनसे तो आप सब जानते हो ना, सबसे बढ़िया डांसर तो पंचोली, सबसे ज्यादा फास्टर ग्रोइंग तो पंचोली, गजब।
ये एक ही बात कहते हैं, जब तक लाख ना आए महीने में तो आग लगा लो सीने में। और ये क्रॉस कर दिया इन्होंने 1,02,225। अरे खिलौने की दुकान लगा के झुमके नागबाली कान के बेचते हुए ये आदमी आरसीएम मिलता है तो आरसीएम में यहाँ पहुंच जाता है, आप देखते हैं। लेकिन इसका कारण है ना साथियों, मैंने क्या बोला आपसे, टीम भी बड़ी कर रहे हैं, अपलाइन को भी फॉलो कर रहे हैं, वंडरवर्ल्ड क्विक भी खोल के चला रहे हैं, और एक वंडरवर्ल्ड क्विक और खुला देते हैं जिसकी ओपनिंग करने के लिए 21 तारीख को मुझे बुला लेते हैं आगर में माल। बधाई हो पंचोली जी आपको और आपकी पूरी टीम को। ये जो निर्मला जैन या फिर विश्वास या फिर नवीन जैन, ये सब इन्हीं की टीम से आते हैं साथियों। 1 लाख रुपए यूं ही नहीं आता इसमें, जब आप बंटवाते हो ना पैसा लोगों के तब आता। बधाई हो पंचोली जी। ये देखो एक ऐसी शख्सियत जो शर्मिला था, बिल्कुल बोलता भी नहीं था। क्या बोलो, ये तो बच्चा है हमारा, तो मैं बोलना चाहूंगा कि भाई प्रदीप, मैं कहूँ ये माइक पकड़ो प्लान दिखाओ तो ये कहता नहीं सर मेरी दिखाऊंगा, किसी और महेंद्र को दे दो या परशुराम जी को दे दो। आज ये व्यक्ति ऑन एवरेज 10 लाख रुपए की सेल हर महीने वंडरवर्ल्ड की 12 की है। स्टार पर्ल का लेवल है। प्रदीप नागर 1,40,830 रुपए का स्टेटमेंट। गर्व होता है मुझे, जहां 10,000 भी कोई तनख्वाह नहीं देता था प्राइवेट में, और एक महीने का आरसीएम दे रहा है 1,40,830 रुपया। लोग कहते हैं ना पैसा नहीं आता, ये तमाचा है उन लोगों की बात के ऊपर। कैसे नहीं आता है, देख चल बैंक में चल। बधाई हो आपको। ये देखो एक शख्सियत, शानदार स्मार्ट चेहरा है ना, यहां से तो लगता है पंजाब से है। हाइट भी पूरी, चेहरे पे वही रोब टॉप, महेंद्र नागर। आज की डेट में ये व्यक्ति इतनी बढ़िया तरीके से सोशल मीडिया का यूज करते हुए आज डेट में अपने व्यापार को डेवलप कर चुका है। शांत है, ज्यादा कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं, काम जिम्मेदारी के साथ काम, शानदार वंडरवर्ल्ड सीसवारी चलाते हुए। विरासत में ये काम इनको मिला, कोई कमी नहीं है। आज 80-100 इनके परिवार में, पिताजी देख रहे हैं, खूब लहसुन होता है, खूब गेहूं होते हैं, खूब धान होता है, कमी नहीं है। लेकिन आरसीएम उस काम से बड़ा लगता है इनको। और आज 1,02,672 रुपए का स्टेटमेंट महेंद्र जी का है। बधाई हो महेंद्र जी आपको और आपकी पूरी टीम को। इनको तो आप जानते ही हो ना, सभी जानते हो। इनके बारे में तो क्या बोलूं, ये तो आप सेमिनारों में मिलते ही हो। शुद्ध हिंदी भी नहीं आती, लेकिन ये परिणाम है साथ रहने का, साथ देने का, साथ रहने का, साथ देने का, जिम्मेदारी निभाने का। धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उस लेडी को कि जब 25 लोग भी घर पे आते थे रात के 2 बजे, तो 25 लोगों के लिए चाय बन जाती थी। अगर कोई भूखा खाना बन जाता था। आरसीएम करने के उपरांत इन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा, कभी भी अलग नहीं माना। जो भी व्यक्ति आरसीएम का था वो घर पे आया, वो चाहे राम लखन जी आए, चाहे वो कैलाश जी आए, चाहे ओम जी लोधा आए, चाहे ललित आए, कहीं से भी आए, सबको बराबर यहाँ पर आरसीएम परिवार में उन्होंने, क्या बोलूंगा मैं इसको, सेवा की, सत्कार किया। बधाई हो आपको भी। गवर्नमेंट जॉब है, शानदार नौकरी है, नर्सिंग ऑफिसर हैं, कैलाश नागर नाम है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, पर्सनालिटी हैं। 1,27,000 तो अभी सरकार नहीं दे रही इनको एक महीने का, नहीं मानो तो पीछे पूछ लेना वाली से, लेकिन आरसीएम दे रहा है, एमरल्ड है। इस ग्रोथ बोनस के लिए बधाई हो कैलाश जी आपको और आपकी पूरी टीम को। ये देखो, आपको अच्छी तरह जानते हो इसके बारे में, डिग्री होल्डर व्यक्ति है, बीटेक 2009 का पास आउट पंकज बेटा है। लोग कहते हैं ना कि पैसा नहीं आता,
इसके साथ ही प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 25,000 50,000 40,000 महीने की। और पंकज ने काम किया है, आपके सामने जीएसटी का स्टेटमेंट है 2,06,856 एक महीने का। पीयूसी की इसमें इनकम नहीं है, वो बेटर है। और कहते हैं कि भाई पैसा नहीं आता, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे को दिखाना तो नहीं चाहिए था लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक महीने का स्टेटमेंट है साथियों, 3,44,145। मैं जब कहता हूँ ना कभी कभी मंच से, तो मैं झूठ कभी नहीं बोलता, एक ही बात कहता हूँ, मेरी पारिवारिक की इनकम है 3 से 5 लाख रुपए महीना। 3,44,000 में आप जोड़ दो तो 5,44 और 1 लाख और जोड़ दो तो 6,44, 6,40, 6.5 लाख रुपए की इनकम। पर मैं कितना बोलता हूँ, एवरेज 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच। साथियों, ये इस तरह के स्टेटमेंट भी बनते हैं सिस्टम में, ये तो बहुत छोटे हैं। आपने फेसबुक पे देखा होगा, किसी के 18 लाख, किसी के 28 लाख, किसी के 30 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के 24 लाख, किसी के 13 लाख। कहाँ मिलेंगे ये सब? तो ये स्टेटमेंट के साथ मैंने सेलिब्रेशन आप सब लोगों का किया है। मैं आता हूँ वापस आपके पास इसको क्लोज करके। जिन लोगों ने भेजा मैंने उनका दिखा दिया है, जिन्होंने नहीं भेजा उनका मैंने नहीं दिखाया है। अब आपको यहाँ मेरी विनती भी है कि आपका और हमारा एक रॉयल्टी एंड अबव ग्रुप बना हुआ है, जिसमें मैं एक मैसेज डालता हूँ हमेशा। आप उस ग्रुप को थोड़ा सा इग्नोर मत करा करो, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करा करो। वो चाहे एनिवर्सरी के टिकट की बात हो, या मुझे सेमिनार के टिकट की बात हो, या फिर मुझे कोई भी ऐसे बात को कहनी हो, तो उस ग्रुप में मैं कहता हूँ। और जो लोग उसका पालन करते हैं उनके लिए तो ये सब चीजें हैं। और इसमें कुछ साथियों के स्टेटमेंट मेरे पास और आए थे, पर मैंने मजबूरी बस उनको इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि वो 10,000 से कम के थे। किसी का 4,000, किसी का 2,000, किसी का 1,000, वो बहुत सारी संख्या थी, माफी चाहूंगा। लेकिन बधाई देता हूँ, आपने अगर एक भी महीने ग्रोथ बोनस लिया है, तो मैं यहाँ ग्रोथ बोनस के महत्व को समझाता हूँ। आज ग्रोथ बोनस की ताकत ये है साथियों कि आप तो अभी सिस्टम में 2 साल पहले आए हो, लेकिन 23 साल से बीसी छाबड़ा जी ग्रोथ कर रहे हैं, वो टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, उसमें हिस्सा आपका मिल गया। यानी आप आने से पहले आपके दादाजी ने प्रॉपर्टी बना दी आपके लिए। वंदना जी समझ गई मेरी भाषा को? है ना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, वो मालिक बन जाता है, प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन जाता है। तो आरसीएम में ज्वाइन होने से ही आप ग्रोथ बोनस में आ जाते हो ना, तो कोठारी जी आपको 25 साल से काम करने वाले मिल जाएंगे उसमें। आप थोड़ी बना रहे हो 300 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन हिस्सेदार तो बन रहे हो 300 करोड़ के। इस ताकत को कहां से लाओगे आप? मार्केट में कहां से लाओगे, बताओ ना मुझे। नहीं ला सकते। तो मेरी बात को मैं बहुत लंबा खींच गया हूँ, 15-20 मिनट हम ओवर चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आपका हमारा चैनल है, जाने वाले चले गए, ठहरने वाले रुक गए। 17 लोग हमारे साथ हैं। अरे 2 ही बहुत है, तो 17 तो कोई चिंता की बात नहीं है। मेरी बात को मैं विराम देके और आता हूँ डॉक्टर विश्वास आपके पास। मेरी बात सुन पा रहे हैं डॉक्टर विश्वास? यस सर। साफ थी, वही साफ थी पूरी, सबको देखने में आया? हेलो? जी सर, क्लियर है। नहीं, ये जो हमने यहाँ पर से सेलिब्रेशन किया, तो स्लाइड साफ दिख रही थी, बराबर, बढ़िया? बिल्कुल। यस यस सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपका व्यूज लेना चाहूंगा। देखिए, मेरी दिली इच्छा थी कि यार जिन्होंने मार्च स्टेटमेंट बड़े बड़े लिए हैं, तो कहीं मोटिवेशन तो मिलता है ना इससे, पांडव साहब, नहीं मिलता क्या? मिलता ही है। यस, मिलता है थोड़ा सर। सा मैं यही कहना चाहूंगा, नेक्स्ट स्टॉप द टॉप। अगला जो हमारा स्टॉप आएगा वो टॉप आना चाहिए। तो
सबसे पहले मैं यहाँ से वंदना जी आपको अनम्यूट करता हूँ। वंदना जी आप अनम्यूट हैं। आपको कैसा लगा ऐसे स्टेटमेंट देखकर? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपना भविष्य, आने वाला भविष्य आज देख पा रही हूँ। आता ना इतना पैसा? आता है। तो आपको भी चाहिए ना? चाहिए सर। ठीक है, महेंद्र जी के पास मैं आपकी डिजाइन लगा देता हूँ। महेंद्र जी अगले साल ये फोटो बहुत जल्दी आपका भी दिखवाएंगे। हाँ सर। वंदना जी क्या है, मैं यही कहना चाहूंगा, महिलाओं में आज की डेट में जी सर। बहुत सारी महिलाएं इस काम को इस तरह से कर रही है। सुमन मौर्य वगैरह जिसे है, वो निर्जरा बन गई है और बड़े बड़े लेवल हासिल कर रही है। रूबी बन गई है, एमरेट बन गई है, टेक्निकल बन गई है, रॉयल्टी बन गई है। तो आप भी थोड़ी सी कमर कस लो कि हाँ मुझे भी कुछ तो करना है। जी सर। भाई महेंद्र जी जैसा लीडर है ना आपके पास, क्या दिक्कत आ रही है? और नहीं आप कभी कभी है ना, आप आंटी को फोन कर दिया करो, आंटी सर को लेके आ जाओ, मेरे यहाँ भी ये बैठी है 4 औरतें, समझा के जाओ। क्या दिक्कत है? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। ललित जी अनम्यूट करेंगे? ललित जी जी सर। इतने से ही काम चल जाएगा? इसमें 1 जीरो लगाना है? 1 जीरो है सर, 2 जीरो लगाने का है। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। टारगेट तो बढ़ाई है, लेकिन देखो प्रयास करना अपना फर्ज है और देना ऊपर वाले के हाथ में। प्रयास पे अपन कभी नहीं छोड़ते। नहीं, इसमें क्या होता है, प्रयास एक सिस्टम के साथ किए जाए। जैसे मैंने जो पॉइंट बताए ना आपको, बिल्कुल। इनके ऊपर मेहनत की जाए। जी अब सर। क्या करते हैं हम, बिना शेड्यूल के भाग जाते हैं, इधर निकल गए, उधर निकल गए, इधर निकल गए। अरे आप एक चीज नोट करो ज्योतिराज नागर की, कि 1 से 5 तारीख के बीच में अपना शेड्यूल आपको भेज देता है ज्योतिराज नागर, कि किस दिन कहाँ पर है। आपको पता लगता नहीं लगता इस बारे में? लगता है सर। और मुझे तो आज तक आप लोगों ने किसी ने शेड्यूल भेजा नहीं है, तो मैं कैसे मान लूंगा आप शेड्यूल्ड है? अरे यार अपना अपना शेड्यूल तो बना के भेजो। मैं तो कह रहा हूँ घर पे रहो आप, मैं तो सोऊंगा साहब 4 घंटे, लिख दो ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? मैंने लिखा मेरे फैमिली प्रोग्राम, तो लिखा ना मैंने फैमिली प्रोग्राम, क्या दिक्कत आ जी रही सर। है? जी सर लिखा। क्या दिक्कत है लिखने में, बताओ ना मुझे। आप जिस दिन ऐसा कर लोगे ना, उस दिन जी आपको आपका ये टाइम टेबल चलाएगा, आप अपनी मर्जी से नहीं चलोगे। जी सर। जी सर। टाइम टेबल से चलना सीखो। जी सर। पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, हम शेड्यूल्ड हैं तो हम दिन को चलाते हैं, अनशेड्यूल्ड है तो दिन हमें चलाता है। जी फिर सर। कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, शेड्यूल्ड हो जाओ। पांडव साहब वेलकम आपका। हाँ सर, आपने जो बातें बताई वो बहुत बढ़िया थी, और उसमें कुछ बातें भी हमसे छूट रही थी। तो उसमें एक बात है, हम डेप पकड़ के काम करेंगे। और दिनेश चौधरी सर बोल रहे कि एक कोई एक प्रोडक्ट पकड़ो और उसी पे काम करो, इधर उधर मत भागो। और एक बात कहते हैं दिनेश चौधरी सर कि ये जो बोनस आया है सबको, तो ये खुरचन भी आ गई आगे चल के, तो कोई बच्चा जो लखपति करोड़पति है वो पैदा नहीं होगा। थैंक यू सर। देखिए मैं आपको जोर देके इसलिए कहूंगा, शानदार आपका घर है, शानदार आपकी पीयूसी है, शानदार आपका स्पेस है, और शानदार आपका अनुभव है, उसका लाभ लो। क्योंकि देर मत करो। देर करने से क्या होगा, उसका तो मैं क्या बोलूं, वो शब्द नहीं मेरे पास। क्योंकि आज से मैं अब देर की जरूरत नहीं है साथियों, हमें इसके साथ चलने की जरूरत है। वेलकम महेंद्र जी, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट है आप। बिल्कुल, नमस्कार गुरुदेव। अगला जो मार्च का जो स्टेटमेंट रहेगा वो इससे जस्ट डबल होगा। और टीसी सर ने अभी एक बात बोली थी 7-8 तारीख को जब हम प्रोग्राम में थे, तो अगर दुनिया में आपको निराला बनना है ना, निराला बनना है तो भीड़ से हटके कुछ काम करने पड़ेंगे।
भीड़ से हटके आपको चलना पड़ेगा। तो साथियों कुछ अलग करके दिखाओ और कुछ हटके करके दिखाओ। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे ही स्टेटमेंट सभी के बनने वाले हैं और कमिटमेंट ले लो कि अगली मार्च तक मेरा भी ₹1,00,000 का स्टेटमेंट होना चाहिए। जय आरसीएम। धन्यवाद। हमारे बीच विकास जी देशमुख साहब हैं। विकास जी देशमुख मेरी बात सुन पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट है आप, विकास जी देशमुख साहब। चलिए, जगदीश जी हमारे बीच हैं। जगदीश जी नागर साहब, अनम्यूट है जगदीश जी आप। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सब ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह? हाँ ठीक है सर, स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं और काम भी चल ही रहा है, फॉलो भी ले रहे हैं। और इस बार नीचे वालों का ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट, क्योंकि जितने ज्यादा संख्या में नीचे वालों का स्टेटमेंट बनेगा बड़ा से बड़ा, वही अपना सबसे बड़ा कारोबार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद। और प्रदीप जी, वेलकम आपका। जी सर, नमस्कार। स्टेटमेंट देख के सर खुशी हुई, पर सर मेरे दिल में एक कमी है कि ये ज्यादा खुशी और भी बढ़िया हो सकती है सर। नेक्स्ट मार्च में जो टीम का सर जो बना ना सर, उससे मैं कुछ नहीं, उसको जस्ट डबल का नेक्स्ट मार्च में मैं सर तैयारी कर रहा हूँ। और सर जो आपने 2-4 पॉइंट बताए, न्यू ज्वाइनिंग, टर्मिनेट और डिस्प्ले वाल, सर इस पे मेरा फोकस और मेन चीज है सर। मैंने मई से ज्यादा, अप्रैल से ज्यादा मई में क्या वादा किया सर, तो वो मेरी ग्रोथ दिख रही है। और अभी करीबन सर पिछले अप्रैल से मई में सर 30,000 प्लस बिजनेस रन कर रहा हूँ सर अभी मैं सर। बहुत बढ़िया। और सर जो एक चीज अभी आके मैंने डिस्प्ले वॉल की, मेरे पहले से ही है सर रनिंग, पर अभी मैं 4 दिन से इतना खुश हूँ कि सर मेरा बेटे के एग्जाम निपटे हैं और उसने जैसे बाहर का रूम खाली हुआ तो उसने वहां रख के वो रोजाना 100-200 रुपए का सेल आउट कर रहा है। तो मतलब फैमिली इन्वॉल्व का सर काफी मजा आ रहा है मुझे भी उस चीज को लेके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, शिंदे साहब, वेलकम आपका। यस सर, थैंक यू। लगभग सर मैं तो यूँ कहूँगा, जैसे जो फॉर्मूला आपने बताया वही फॉर्मूले पे काम चल रहा है, ग्रोथ पे ही कंटिन्यू काम चल रहा है और ग्रोथ होता रहेगा, ये कंटिन्यू चल रहा है। और जैसे जो स्टेटमेंट बने सर, तो बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, इससे भी बड़े बन सकते हैं। और फॉर्मूला तो आपने यही रखा है, उसी फॉर्मूले पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं और टारगेट अभी पकड़ ही चल रहे सर। टीम महाराष्ट्र बहुत बड़े लेवल पे जाएगी, बड़े बड़े स्टेटमेंट बनेंगे और इसको आप खुद के हाथों से सम्मानित किया जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है सर। और जैसे सर, जैसे बार बार आप बोल रहे हैं कि ये जो जूम पे संख्या बढ़ाने का, ये मन में कभी बहुत बार रखता है। तो एक आध में आपसे पूछ के होगा कि एक नहीं कि इसको 100 की संख्या कंप्लीट करके और उसमें लीड में महाराष्ट्र भी रहेगा, इसकी पूरी कोशिश रहेगी सर। क्योंकि इतना बड़ा नॉलेज होता है, हम तो बैठते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि कोई कहीं ना कहीं छूट रहा है कि इस टीम को भी ज्यादा से ज्यादा बिठाने की 100% कोशिश करेगी सर और इसका रिजल्ट भी आएगा। हमारी टीम ज्यादा बैठेगी सर, पक्का। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब तक कोई ठानोगे नहीं ना आप, तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये कम से कम एक व्यक्ति 10 लोगों को भी लेके आए तो मिलके 100 ला सकते हैं। लास्ट में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे विश्वास जी को। राकेश विश्वास, वेलकम आपका। और उसके पहले हमारे बीच में वंडर वर्ल्ड आगर से सैनी साहब हैं। जी सर, मैं भी बोल रहा था, उनको पहले ले लेते हैं। सैनी साहब को मैं 1 मिनट के लिए यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ। सर अनम्यूट है सैनी साहब, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप माइक खोलिए अपना। आप माइक खोलो। यस, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम सर। और जम गया माल वगैरह सब तैयारी ठीक है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
चलिए बहुत बढ़िया है। 21 तारीख की तैयारी आपका इंतजार है बस सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आ ही रहा हूँ ना, बिल्कुल 21 तारीख को मैं आ जाऊंगा। और अभी लोग आ रहे हैं देखने, माल की बिक्री हो रही है। हाँ सर आ रहे हैं, सेलिंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सैनी साहब। देखिए दुनिया का जो व्यापार है ना, दुनिया का उससे हटके है ये व्यापार थोड़ा सा। आप इसको दूर में नदी किनारे भी खोल देंगे तो वहां भी लोग आ जाएंगे। नहीं सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसको लोग अपना मानकर करते हैं, है ना। वहां जब आएंगे तो वो वही तो सामान जमा देंगे, वही सामान को संभाल लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ सब आपकी दुकान में हिस्सेदार है ना। आज 9 बजे तक बैठा हूँ सर मैं। आज नाइट में 9 बजे तक रुका हूँ वहाँ पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरी शुभकामनाएं आपको, मिलते हैं बहुत जल्दी। आप अपना ध्यान देना, आप जो लोग हैं ना उनको शामिल करना, इसमें नेटवर्क बढ़ाना, बस इसका और मजा आने वाला। जरूर ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर विश्वास, लास्ट में आप अपनी बात को कहें। और जी सर, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। सबका स्टेटमेंट देख के मेरा भी मन हो रहा है कि मेरे स्टेटमेंट के पीछे आगे और एक जीरो अगर काश लग जाता, और निश्चित रूप से लगेगा। और मैं आज संकल्प लेता हूँ, डेप्थ में काम करूंगा, और जितने भी मेरे वाइटल है नीचे सबको, जो स्टेटमेंट इस मार्च में आया है, अगला मार्च में सब स्टेटमेंट के पीछे पूरा कोशिश मेरा ये रहेगा कि एक जीरो लगे। और इस महीने में पिछले महीने से ज्यादा करूंगा पूरा टीम को लेके, और पूरा टीम में ग्रोथ लाऊंगा 50% कम से भी कम। टारगेट मेरा 100% का है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने बताया जैसे कि डिस्प्ले वॉल, बहुत से लोगों के पास डिस्प्ले वॉल है, मेरे टीम में भी काफी लोगों के पास डिस्प्ले वॉल है, लेकिन जीरो है। काफी लोग उनके पासवर्ड तक भूल चुके हैं। मैं पिछले महीने में सबको टच करा था, जिसमें से मैंने एक निष्क्रिय डिस्प्ले वॉल को सक्रिय करा। और इस टर्मिनेट आईडी पे भी मैंने काम करा। पिछले महीने में मैंने लगभग 5 टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करवाया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, मैंने उनको एक ऑफर ये दिया था कि भाई अगर तुम नए से स्टार्ट करते हो 2000 रुपये लगेगा, और अभी स्टार्ट करोगे तो 1000 रुपये में अपना काम हो जाएगा। वो चीज आपने बताई, इससे प्रभावित होकर लोगों ने उसी जगह पे अपने आईडी को चालू करा। और निश्चित रूप से तैयारी बढ़िया है। अगर मैं पीयूसी खुला है, स्वास्थ्य की तैयारी करो 20 और तारीख की। जी सर, सुवासरा में 20 तारीख को सेमिनार की बिल्कुल पूरा तैयारी है। गणेश होटल पे रहेगा, और मैं फील्ड में ऑलरेडी उतरा हूँ, फील्ड और कर ही रहा हूँ मैं। टीम से मीटिंग का जो टिकट है वो भी इनवाइट कर रहा हूँ लोगों को, टिकट बेचने की प्रयास कर रहा हूँ मैं पूरा अभी से, ताकि हाउस मैं तो यही कहूंगा, आप सब जिम्मेदार साथी हैं, चाहे वो ललित सेन हो, चाहे वो पांडव साहब हो, चाहे आप हो, सिंधे हो, प्रदीप हो, है ना, चाहे फिर देशमुख सर हो, जगदीश जी हो, सभी जिम्मेदार साथी हो। आपके पास में देखिए 500, 1000, 2000 लोगों की टीम है, आप अकेले नहीं हो। उस टीम की स्थिति को देखते हुए आप अपने रिजल्ट को चेक करो कि यार इतने लोग होने के बाद ये रिजल्ट इतना छोटा क्यों, ये 10,000 क्यों, ये 5,000 क्यों, ये 20,000 का क्यों, है ना। तो चैलेंज है थोड़ा सा, इसको चैलेंज के रूप में लो, और नेक्स्ट स्टॉप टॉप स्टॉप। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना सबको आज के इस सेलिब्रेशन वेबिनार में। मुझे भी अच्छा लगा जिन लोगों ने स्टेटमेंट भेजे। देखिए ये क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा मैं देख पा रहा हूँ, तो ये है कि जिसका नेटवर्क जितना बड़ा है, जिसका काम जितना बड़ा है, उतना बड़ा स्टेटमेंट उसने ले लिया, है ना। तो नेटवर्क साइज के ऊपर डिपेंड करता है सब चीजें। और अगर कोई नेटवर्क कोई नहीं बनाएगा, एक पट में लगा रहेगा, मेरी अपलाइन ऐसा नहीं करती, मेरी डाउनलाइन ऐसा नहीं करती, मेरा क्रॉस ऐसा करता है, मेरा ये करता है, ये रोना धोना जिंदगी भर चलता है। इसको बंद करो, क्योंकि टीसीजी इससे बहुत सख्त नाराज है। आपका काम मान के जहां से आप चले हो, आपकी टीम है, उसको संभाल लो, काम हो जाएगा। तो धन्यवाद सबका, शुभ रात्रि, जय आरसीएम। आधा घंटा और चला गया है।